अफ्रीका मानवता का पालना, अद्भुत सुंदरता और विविधता की भूमि है। किलिमंजारो की बर्फीली चोटियों से लेकर सेरेंगेटी के विशाल सवाना तक यह अचंभों का महाद्वीप है। लेकिन इसकी सतह के नीचे एक नाटकीय परिवर्तन हो रहा है। हजारों किलोमीटर तक फैली एक विशाल दरार धीरे धीरे अफ्रीका को अलग कर रही है। यह पूर्वी अफ्रीकी दरार प्रणाली है दुनिया का एक भूवैज्ञानिक अजूबा। यह उत्तर में लाल सागर से लेकर दक्षिण में मोजाम्बिक तक 3,500 किलोमीटर से अधिक तक फैला है। यह दरार जमीन में सिर्फ एक दरार नहीं है, यह उन विशाल शक्तियों का संकेत है जो हमारे ग्रह को आकार देती है। यह दरार चरम सीमाओं का स्थान है। ज्वालामुखी जैसे माउंट केन्या और माउंट किलिमंजारो इसके तल से ऊपर उठते हैं। विशाल झीलें जैसे तांगानिका झील और मलावी झील इसके गड्ढों को भरती हैं। और इथियोपिया के अफार क्षेत्र में पृथ्वी की पपड़ी इतनी तेजी से पतली हो रही है कि एक नए महासागर का जन्म हो रहा है। पूर्वी अफ्रीकी दरार को समझने के लिए हमें पहले पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों को समझना होगा। पृथ्वी की बाहरी परत या स्थल मंडल एक एकल ठोस खोल नहीं है। यह कई बड़े टुकड़ों में टूटा हुआ है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स निरंतर गति में हैं, हालांकि बहुत धीमी गति से। वे हर साल कुछ सेंटीमीटर चलते हैं, लगभग उसी दर से जैसे आपके नाखून बढ़ते हैं। ये गति पृथ्वी के कोर के भीतर की तीव्र गर्मी से संचालित होती है। जहां प्लेटें अलग होती हैं, हमें दरार मिलती है। मैग्मा पृथ्वी के मेंटल से पिघली हुई चट्टान अंतराल को भरने के लिए ऊपर उठती है, जिससे नया क्रस्ट बनता है। यह अभी पूर्वी अफ्रीकी दरार में हो रहा है। पूर्वी अफ्रीकी दरार एक युवा दरार है, भूगर्भीय रूप से कहें तो। इसका निर्माण लगभग 30 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था। भूगर्भीय समय में यह अपेक्षाकृत हाल ही की बात है। यह प्रक्रिया धीमी है, लाखों वर्षों में होती है। दरार का निर्माण न्यूबियन और सोमाली टेक्टोनिक प्लेटों की गति से होता है। ये प्लेट्स अलग हो रही हैं, पृथ्वी की पपड़ी को लोचदार टुकड़े की तरह खींच रही है। जैसे ही वे अलग होते हैं, बीच की जमीन ढह जाती है, जिससे ग्रेट रिफ्ट वैली बनती है। यह प्रक्रिया सुचारू या निरंतर नहीं है। प्लेट्स फिट और स्टार्ट में चलती है, जिससे भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। हमारे पैरों के नीचे शक्तिशाली ताकतों द्वारा आकार दिया गया परिदृश्य लगातार बदल रहा है। भाग 4, एक नए महासागर का जन्म। सबसे नाटकीय परिवर्तन इथियोपिया के अफार क्षेत्र में हो रहे हैं। यहाँ पृथ्वी की पपड़ी इतनी तेजी से पतली हो रही है कि यह केवल 20 किलोमीटर मोटी है। इसकी तुलना में पृथ्वी की महाद्वीपीय पपड़ी की औसत मोटाई लगभग 40 किलोमीटर है। जैसे ही पपड़ी पतली होती है, मैग्मा सतह पर उठता है, ज्वालामुखियों से फूटता है और नई भूमि बनाता है। ये प्रक्रिया वैसी ही है जैसी लाखों साल पहले हुई थी, जब अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ था। समय के साथ लाल सागर अफार क्षेत्र में बाढ़ लाएगा, जो अदन की खाड़ी से जुड़ जाएगा। इससे एक नया महासागरीय बेसिन बनेगा, जो अफ्रीका के हॉर्न को बाकी महाद्वीप से अलग करेगा। भाग 5, अफ्रीका का भविष्य। पूर्वी अफ्रीकी दरार पृथ्वी के भविष्य की एक खिड़की है। यह हमें दिखाता है कि कैसे महाद्वीप टूटते हैं और नए महासागरों का जन्म कैसे होता है। इसमें लाखों साल लगेंगे, लेकिन अफ्रीकी महाद्वीप बंट रहा है। इसका इस क्षेत्र के भूगोल पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। एक नया महासागर बनेगा, नई तटरेखाएं बनेंगी और संभावित रूप से मौसम के पैटर्न को प्रभावित करेगा। नए भूभाग उभरेंगे, संभावित रूप से प्रजातियों को अलग करेंगे और नए विकासवादी मार्गों की ओर ले जाएंगे। पूर्वी अफ्रीकी दरार एक अनुस्मारक है कि हमारा ग्रह लगातार बदल रहा है। आज हम जो देखते हैं वह समय का एक स्नैपशॉट मात्र है। इन परिवर्तनों को चलाने वाली शक्तियां धीमी हैं, लेकिन वे कठोर हैं। हमारे आसपास की दुनिया को उन तरीकों से आकार दे रही हैं जिन्हें हम अभी समझने लगे हैं।